तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में 5वां चैप्टर। ये कौन चैप्टर पढ़ने वाला है? देखो इधर हाला उली नहीं कीजिए। 5वां चैप्टर कौन चैप्टर? 5वां चैप्टर बोलते हैं हमनी का शॉर्टकट में एपी। कथी बोलते हैं? आप बोलते हैं समांतर श्रेणी। कथी बोलते हैं? अब 1 मिनट सुनिए। जो चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं डजन मैटर, कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमे 5 स्टाइल में क्वेश्चन बनी। स्टाइल को 5 और 5 स्टाइल का अगर पढ़ लेते हैं, 5 स्टाइल का मतलब 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो एमे अगर क्वेश्चन आई न तो खोज खोज के बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आइए 5 स्टाइल का। अच्छा, डी का मान निकालना आता है जी? डी मतलब होता है सार्वंतर। डी मतलब 10 मिनट या 15 मिनट में 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आप लोग भी देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? पहला क्वेश्चन कुछ दे देगा। कुछ कथी दे देगा? कहेगा का सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करें। पहले ई टाइप पूछेगा। दूसरा का टाइप क्या पूछेगा? कहेगा 2 4 6 10 डॉट डॉट का 20वां पद। एक और पद 20वां पद ज्ञात करें। तीसरा का स्टाइल सब दूसरा का लो जी। अब तीसरा का देखेंगे कौन स्टाइल? तीसरा में कहेगा यदि तीसरा पद का मान 15 है और 7वां पद का मान 28 है, तो ए और प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात करें। सुनो ना, प्रथम पद और कौन पद? 3 हो गया। चौथा देखेंगे 8 10 12 डॉट डॉट कोमा 35 पदों का योग ज्ञात करें। ये 35 पदों का क्या ज्ञात करें? ये वो क्वेश्चन कह देगा कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। कल के क्लास में सीख चुके हैं कौन एपी है कौन एपी नहीं। हमरा हमनी के पोथी बनावला के जरूरत नहीं। हमनी के उतना बनावला कि एग्जाम में क्वेश्चन पूरा लड़ जाए और पूरा क्वेश्चन बन भी जाए। पांचवा तरीका से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पद मतलब प्रथम पद को कथी से सूचित करते हैं? ए से। ए का मान 5 है, डी का मान 8 है और एन का मान 300 है, एन का मान 16 है। तो एसन का मान क्या होगा? एसन इक्वल टू व्हाट? हेतना अगर टाइप जाना तब जान बबुआ तब 5वां चैप्टर का चीर फाड़ दबा जान। एतना टाइप पहले आपके डी का मान, डी मतलब सार्वंतर निकालना अब जानकारी है आप लोगों को। उसके बाद इतना है तो 20वां पद क्या होगा? आप लोग भी नहीं जानते हैं तो एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में बता देते हैं सबका। मतलब है अगर टाइप अगर जानकारी बनू तो क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए। अगर ई टाइप जानकारी बा बाई चांस कभी एनसीईआरटी तो पढ़े होंगे लेकिन हाई टाइप आपको जानकारी हो गई चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में पूछ लो बबुआ है ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे? डी का मान होता है डी, सार्वंतर को हम डी बोलते हैं। सार्वंतर को डी बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी का मान निकालना होता है तब दूसरका में से पहला को यानी 4 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव हो गए। कथी हो गए? एकरे के सब्जेक्टिव बनाना हो, एकरे का बनाना हो, एकरे थोड़ा सा मेटका देते हैं। सब्जेक्टिव बनाना है तो लिखना पड़ता है कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 4 और A3 बराबर 6 और A4 बराबर 8।
सब्जेक्टिव में 2 नंबर चाहिए तो मान के चलिए कुछ लिखाए के चाहिए ना। तो डी का फॉर्मूला होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A4 माइनस A4 का मान हो गया 8, 8 में से 6 हो गया, कितना हो गया 2। फिर बनेगा A3 माइनस 6 माइनस 4 बराबर कितना 2। फिर A2 माइनस A1, ये हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। और लिखेंगे अब तो सब समान आ गया, सब क्या आ गया समान आ गया, तो लिखेंगे सार्व अंतर, ये क्या होगा डियर सार्व अंतर, यानी डी बराबर 2 आंसर एन बन गया। ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो कहेंगे बना देना है, सब्जेक्टिव आएगा कहेंगे बनाना है, दोनों समझा दिए। अच्छा इसमें किसी को डाउट है पहले का प्रश्न में? डाउट है? दूसरा का यदि तीसरा पद का मान कितना है? तीसरा पद का मान 15 है और 7वां पद का मान कितना है? तो प्रथम पद और अंतिम पद। अच्छा आप बताइए ना कौन पद का मान पूछा है? तीसरा का मान A3 का मान कितना है 15 है। और एकरा फार्मूला बनाएंगे A+2D बराबर कितना 15। क्या होगा फिर 7वां पद, कौन पद लिखेंगे आंज, कथी लिखेंगे 7वां पद मतलब A7 बराबर कितना है 28, कितना है एकरा के लिखेंगे A+6D बराबर में 28। समीकरण में 2 जानते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समझ रहे हैं बात को? आप लोग भी समझते होंगे, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए 2 का है A+6D बराबर में 28, ई क्या है A+2D बराबर में कितना 15। अब घटा देंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस भाई घटाएंगे तो 4D, भाई कितना होगा घटाएंगे तो 13 होगा, 13 ना होगा। और D बराबर 13 बटा कितना होगा 4, तो D का मान 13 बटा 4 हो गया। फिर D का मान कथी में पुट कर देंगे समीकरण 1 में। जब D का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो कथी का मान निकलेगा A का मान, अरे टीचर ना बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी? क्या भाई आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो ये हो गया आपको तीसरा का टाइप, तीसरा का हो गया ना। दूसरा की तीसरा एगो तीसरा टाइप है, दूसरा हुआ, दूसरा मटका दिए थे, बता देते हैं। चलिए दूसरा का बता देते हैं, बता दें। एगो 2 था, 4 था, 6 था, 8 था। कोई बचवा कहेगा सर आसान के क्वेश्चन हुआ करा देते हैं, टेंशन मत, आसान को बनाइबा तो भड़ी को बना सकेला। के लिखे थे बउआ 20 डॉट का मान ज्ञात करें। 20वां पद का मान प्रथम लिखेंगे सुंदर सुंदर, कैसा कैसा बउआ प्रथम पद A बराबर कितना 2, A बराबर 2, सार्व अंतर D बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। पढ़ाई इतना बेहतरीन होके चाहिए कि क्वेश्चन देखते लगे साफ खुशी लग जाए, है ना जी। अच्छा अब कथी पूछा को पद बबुआ 19वां पद मतलब n का मान कितना हो गया 20, n का मान 20 और n का फार्मूला जानते हैं एक और तरीका से बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 2 और n का मान कितना हो गया 20 माइनस 1 और d का मान 2, ये होगा 2 प्लस भाई देखो 19 हो जाएगा, और 19 दूना 38 को 2 को टीचर। लेकिन इजानो से और बन सकता है, कह रहा है 20वां पद, तो 20वां पद A20 बराबर मतलब A प्लस 19 और A का मान कितना 2 19 गुना D का जगह यहाँ पर 2 19 दूना 38 को 2 को 40 है ना, बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कौन नंबर।
तुम सबका बतिया रहा है बन जाएगा ये। यस सर। आगे बढ़ बतिया रहा है 3 6 9 और 12 डॉट कौन पूछे 35वां 35 पदों का योग 35 पदों का योग जब कहेगा योग तो याद रखिए एस है कथी जी खूब सुंदर तरीका से ना बनाएंगे बोर्ड में जी। प्रथम पद ए इज इक्वल टू 3 सार्व सार्व देख रहा है सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर इसमें किसी को बच्चा और बच्ची को दिक्कत देखिए आगे देखिए एन का मान कितना 35 एन का मान 35 अच्छा एन का मान दिया है 35 एन का मान 35 होगा। 35 को पद में पूछा है 35 पद का योग पूछा है तो हम कथी का प्रयोग करेंगे ठीक है ऐसे एन एन का मान 35 है एन का मान नहीं है एन का मान कथी है सुनिए वो भी बता दे रहे हैं एसन का फॉर्मूला सब किसी को याद है जी नहीं याद है याद कर लिए एसन बराबर एन बाई थोड़ा सा कम साउंड कीजिएगा माइक नहीं लगाए ना साउंड आ रहा है एन का मान बताओ रे बाबा बाटा में 2 गुना 1 का मानवा प्लस एन का मानवा माइनस में बगल में डी का मानवा समझ में आ रहा है 35 बटा क्या हो गला कितना होला 3 गुना क्या 34 34 3 का कितना हो गया 34 3 का 72 30 3 90 30 मारेंगे 30 3 90 4 3 12 102 100 कितना 100 हाई लिख देंगे 35 बटा 2 35 बटा गुना कथी के संबंध है जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 काटेंगे तो 154 ना जी 35 गुना 54 35 गुना अब गुना कर दीजिएगा गुना कीजिएगा आइए सिखा देते हैं 34 में 35 से गुना करना है सर 35 में 54 चाहे 54 में 35 बात एक है 5 में 6 6 में 5 एक है देखो सर्वा सर्वी सीधा सीधी 5 चौका हसीलिया 4 तिहाई 5 12 25 37 और 37 2 हाथ में लगल 5 तिहाई 15 3 1890 ए टीचर ये समझ में आ गया एक और प्रश्न देख लीजिए देख लो बाबा ए सुनो भाई कथी पूछा है एसन का फार्मूला याद बा एसन का फार्मूला 2 तरीके से यूज कर सकते हैं आप एसन का फार्मूला देख लीजिए एक बार एक होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 बगल में एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस नहीं होता है तो हमें कौन फार्मूला आपको अच्छा लगता है 2 नंबर ये वाला यस सर मन पसंद फार्मूला एन का मान बताओ रे बउआ एन का मान और ये का मान 5 और ये एन का मान कॉमर्स में कटल भाई कितना होगा 300 8 × 40 के सीलिया 8 3 का 24 से 40 आंसर 2400 किसी को दिक्कत इस तरह का क्वेश्चन पूछता है
अच्छा सुनिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए कितना सा। चलिए रिवीजन करा देते हैं फॉर्मूला। यस जिसको डाउट होगा इस चैप्टर में आप जाइएगा बिहार सरस्वती बिहार बोर्ड, सरस्वती बिहार बोर्ड उस पर जाइए और जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। आइए फार्मूला 3 से 4 मिनट में फार्मूला कंप्लीट। ठीक है देख लीजिएगा, लाइट कट गया है, टेंशन दिखाई दे रहा है। ये देखिए फार्मूला देखिए, एपी का व्यापक रूप बताइए, कल बताए थे ए कोमा ए प्लस बी कोमा ए प्लस 2 कोमा ए प्लस 3d ए प्लस n-1 into d n-1 into d। अगर ए द्वारा सूचित करेंगे चाहे टी द्वारा, अगर बोलेंगे t1 t2 t3 अच्छा है a1 एन होगा जी। अच्छा उसके बाद सार्व अंतर का फार्मूला डी बराबर क्या होगा a2 माइनस और एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस और एसन का फार्मूला अभी लिखे थे n/2 और एक और n/2 a प्लस एक और फार्मूला n/2 a प्लस। इस तरह 5वां चैप्टर इक्वल टू फाइनल हो गया और मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।